और आप यहाँ क्लब में बैठें ताकि आप स्वस्थ हो सकें, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। एक साल पहले राजकुमार और रामकृष्ण जी मेरे घर पर आए। उन्होंने मेरे को गाइड किया और कुसुम प्रदीप जी को मेरे घर लेके आए। उन्होंने मेरी डाइट प्लान की थी। मेरे पास सर चला नहीं जाता था, स्टिक वगैरह बेल्ट लगा के चलता था। बहुत ज्यादा, बस नियर डेथ बेड था मैं। बहुत परेशानी थी, बस यही था भी अब तो जितना सीमेंट किया जा कर लें। और कई बार तो रात को खाने के बाद जन 9-10 बजे उल्टियाँ आ जाती थी और मेरे को जना अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता था। नींद की बड़ी प्रॉब्लम थी, टांगों में पीढ़ियों में बहुत पीड़ा रहती थी और कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत ज़्यादा समस्या थी। बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता था। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड की टेबलेटें, पता नहीं मैंने कहीं एमआरआई को, एक्सरे वगैरह मैंने बहुत कराए, पर बहुत दवाइयाँ खाई। 15-15, 20-20 हज़ार रुपए की दवाइयाँ खाता था महीने में, परंतु टस से मस नहीं हुआ। मेरा शरीर और जो ना बिल्कुल डाउन होता चला गया। आखिर में बस यही था भी जितना भी अब तो बस परमात्मा को सिमरण करा जाए। बच्चों को भी कह देता भाई मेरी तो लाइफ अब थोड़ी रह गई है, अब तो जो तुम्हारे पास से सेवा होती है अपना कर लो। परंतु ऐसी मालिक की मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई कि मेरा कुसुम प्रदीप जी ने घर आके मेरा ऐसा जीवन बदला। तो अब मुझे उम्मीद है कि और भी मेरी सांसें कुछ और बाकी रह गई है जो अब मैं पूरी कर सकता हूँ। अब मैंने जो उम्मीद थी वो मेरी खत्म होगी, अब और आगे मेरे जीवन की यात्रा शुरू हो गई है। मैं अब, मेरा बीपी भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड भी नहीं है, और मेरी टांग पैरालाइज के कारण से न दाहिनी बाई टांग और बाई बाजू उठती भी नहीं थी। अब मैं एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ और 70-80% सर मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। खेत पैर में अपने स्कूटी लेके अपने काम धाम में जहाँ कोर्ट में जाना है मैं चला जाता हूँ। किसी प्रकार की अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सभी जूम फैमिली का जैसे जैसे हम रिजल्ट शेयर करते हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ था। पहले तो मैंने आस तोड़ दी थी, जैसे जूम फैमिली के मैंने रिजल्ट सुने तो मेरा भी विश्वास पूरा जम गया कि मैं भी यहाँ बैठ तो गया और मैं भी अब ठीक हो सकता हूँ। मेरे ऊपर भी जना परमात्मा की बड़ी कृपा होगी और मैं दिन रात प्रभु के और अपनी जूम फैमिली के और कुसुम प्रदीप जी के, राजकुमार जी के गुण गाता रहता हूँ कि इन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है। और आपने तो कमाल ही कर दिया, जब भी जिस दिन सेशन में आते हो आप इतना हमारी शरीर का फिटनेस कराते हो जिससे कि जना हमारी जो मांसपेशियां जना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप सभी का और अपने न्यूट्रिशन का और अमित सर का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि अमित सर ने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया कि बुजुर्ग आदमी रजाई में से नहीं निकलते और हम इसी उसमें समय में रहते हैं कि कब हमारे जो खुले और हम अब एक्सरसाइज करें और अपना न्यूट्रिशन का आनंद लें। धन्यवाद सर। फिट एंड फाइन। यही समझा जी कि अपने बच्चों को समझाना है कि नशा ना करो और ये अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना खुद खा रहे हैं हम, खुद हमारे बच्चों को भी पता लग गया जी मैं खाना खा रही है। मेरा बच्चा मिलिट्री में है जी, उसको पता है जी एक्सरसाइज डेली करूं, मैं क्लास नहीं छोड़ दी चाहे उसका फोन भी आओ। मैं फोन नहीं उठाती जी उसका बीच में। उन्होंने पता लग गया कि लड़की मेरी बाहर है जी, उसको भी पता जी मम्मी एक्सरसाइज पे है, इस टाइम क्लास में है। मैं अपनी क्लास नहीं छोड़ दी जी बिल्कुल भी। और अपने बच्चों को भी बताऊं कि ये खाना अच्छा है, ये खाओ भी। मेरा बीपी जी 200 रहा था जी, अब नॉर्मल है बीपी मेरा। बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, 8-9 किलो मेरा वेट गया जी।
और ये MM यूनिवर्सिटी बुढ़ियों से बैठी जी मैं। मेरे को जी 8 महीने कंप्लीट हो गए जी बैठे हुए। हाँ जी सब। मैंने ये फ्रेश ली जी, और फार्मूला 1 फाइबर, और ये प्रोटीन, सेलुलोज, ये डाइट है जी मेरी। मेरा तो पानी पीने से रिजल्ट बहुत अच्छा है गया था जी, ये फ्रेश पीने से। क्यों बीपी ज्यादा बढ़ता था जी मेरा, मेन तो बीपी की प्रॉब्लम थी जी मेरा, और तो ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। हाँ जी। सब पानी पीने से हमारा पेट भरता है। हाँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, सर फिट एंड फाइन। सर अपने पंजाब में सबसे पहले रे स्प्रे हर एक चीज में हो रही है सर। कोई भी चीज है, गोभी है, कुछ है, रात को इतना सा फूल होता है उस पर स्प्रे करते हैं, सवेरे अपने किचन में आ जाती है वो तैयार खाने के लिए। उसी वजह से जो फेस्टिवेज वगैरह जो भी छिड़कते हैं, उसी वजह से ये जो कैंसर है, गठिया है, सब बीमारी उसी की वजह से सर हो रही है। जो बच्चे आजकल गलत खान पीन कर रहे हैं, मैगी नूडल्स वगैरह जो भी खाते हैं, उसकी वजह से सब हो रहा है सर। सर मेरी फैमिली में सब न्यूट्रिस खाते हैं। अब मैं अपने पापा के पास आई हुई हूँ, डॉक्टर ने उन्हें घुटना चेंज करने के लिए बोला था, उन्हें भी मैं न्यूट्रिस दे रही हूँ। सर मेरे को गठिया की प्रॉब्लम थी 15 साल से। मैंने बहुत मेडिसिन खाई, कोई मैंने शहर नहीं छोड़ा, लुधियाना पटियाला पंजाब हरियाणा जहाँ भी किसी ने बोला मैं वहीं पहुंची सर। मैंने एलोपैथिक भी बहुत खाई, देसी भी खाई, जो बोलते हैं ये पूड़ी खाओ ये खाओ, मैंने सब खाई। सब किसी वजह से मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ा। उसकी वजह से उल्टा मेरे ऑपरेट वगैरह बहुत हो गए थे, पित्ता भी निकल चुका था सर मेरा, दोनों हिप रिप्लेस हो चुके। उसकी वजह से मैं स्टिक पे आ गई बेड पे। मॉर्निंग में सर मुझे ऐसे उठाते थे जैसे बच्चों को उठाते हैं। मैं अगर टॉयलेट वगैरह में बैठ जाती तो सर मैं उठ नहीं पाती थी, इतना मेरा बुरा हाल था। 80 mg के मुझे इंजेक्शन लगते थे स्टीरॉयड के, अगर वो मुझे लगते तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी, सारा काम कर लेती थी। कोई घर में फंक्शन होता कुछ होता, सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास वो इंजेक्शन लगाने जाती थी। उस इंजेक्शन का सिर्फ मुझे 12 या 13 घंटे मतलब काम करता था, उसके बाद फिर मैं डैमेज हो जाती थी। अब मेरे सर वो भी छूट गए, सब कुछ छूट गया, मेरी सिर्फ एक टैबलेट रहेगी। मेरे रिजल्ट 80% अच्छे हैं, जबकि मैं चल नहीं पाती थी, खाना नहीं बना पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। मैं बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से सब मुझे बोलते थे कि ये बेटी की शादी कर दे वरना कुछ हो जाएगा तो क्या करेगी। मैं अड़ी रही, मैं क्या नहीं, मैंने उसे पढ़ाई वगैरह है ना कराई सर, एजुकेशन वगैरह करी। फिर उसकी 25 एज में मैंने शादी की। तो उसकी तो शादी होगी, घर में खाना बनाने वाली मैंने मेड रखी, तो उसको अभी नहीं मुझे पसंद आता था, कुछ भी बच्चे नहीं खाते थे, फिर बाजार का खाने लगे। तो मैंने अपने छोटे बेटे को ना ऐसे गाइड किया जैसे बेटी को किया था। फिर वो कहीं भी जाता तो एक दाल वगैरह बना के आटा गूंद के चला जाता, तो कि मम्मी फुलके वगैरह बना लेगी। उसने मैं सर 5 साल अपने खराब किए मेरी वजह से। इतने बड़े बड़े ऑफर आए उसको नौकरी के लिए, बट उसने सब रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मम्मी की वजह से मैं कहीं नहीं जा पाता। तो अब 1 साल से वो जॉब भी कर रहा है सर, चंडीगढ़ में सब कुछ है, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टिक सिर्फ अब मैं ये लेती हूँ कि घर से बाहर जाने के लिए, घर में नहीं लेती। अब वहाँ इतनी ठंड में हम करनाल गए हैं, नहीं मैं तो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आके भी मैंने घर का सारा काम किया, अब भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। इन ठंड में तो पापा मेरे को बोलते थे ना मेरे पास आ जाओ कभी मिलने के लिए, तो मैं कभी नहीं आ पाती थी सर। अब मुझे 3 दिन हो गए आपके शहर में आए हुए। पापा का मैंने चेक तो किया कि किरण मैम से, तो उन्होंने पापा को मल्टीविटामिन कैल्शियम वगैरह दिया।
तो उनके घुटने चेंज नहीं होने देंगे, हम ऐसे ठीक करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। सर हमें इसमें ये मैसेज मिला है कि हमें अपने बच्चों को अच्छा खान पान देना चाहिए। बाहर की वाइट चीजें जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गए, और ये जो चाउमीन बर्गर ये तली हुई चीजें नहीं देनी चाहिए। और हमें ये भी मैसेज दिया है, इसमें ये भी मैसेज मिला है कि हमें अपनी सेहत के अकॉर्डिंग भी ध्यान देना चाहिए, कि ये नहीं कि हम सारा दिन काम कर रहे हैं, हमें कोई बुखार है कुछ भी है और हम ये सोचने चाहिए तो हल्का सा है ठीक हो जाएगा मेडिसिन लेने के, नहीं। इसकी वजह से ही हम अवॉइड करते हैं, तो इसी की वजह से ही हमारी प्रॉब्लमें ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज मिला है सर। सर मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट मेरे छोटे हैं पर सर बहुत अच्छे हैं। क्योंकि सर मुझे पानी से ही, पानी मैंने जब 15 दिन मेरा पानी कंप्लीट हुआ तो इससे ही मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो सर मुझे गैस बनती थी और पेट में भारीपन रहता था, खाना खाने से पहले ही ऐसे लगता था कि जैसे खाना खा रखा है, नहीं खाया जाता था। सर मेरा पेट भी हल्का हो गया, गैस से भी राहत मिली है। और सर मुझे डाइट, सर मुझे यहाँ क्लब में बैठे 15 डेज हो चुके हैं। सर मैंने एक डाइट मेरी खत्म हो गई है, तीसरी मेरी स्टार्ट हो चुकी है सर, उसमें मुझे बहुत फर्क है। और सर मैं एक दिन भी मैंने क्लास में कैमरा ऑफ करके नहीं बैठी। सर मुझे बताया गया था कि इसमें कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं, आप करके देखना भी हो जाता है, पर लेकिन सर मैंने एक दिन भी नहीं किया। मैं अपनी मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों क्लासेस लगा रही हूँ, बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। और सबके सर रिजल्ट सुन के बहुत मोटिवेट भी होते हैं सर, अपने आप में कॉन्फिडेंस भी है। सर मुझे बिलीव है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सर मेरे घुटनों में पेन रहता था, जब भी मैं उठती थी तो बहुत लंगड़ा के उठती थी, और बहुत दर्द होता था, पेन होता था, और पैरों की तलियों में भी। सर मुझे ज्यादा फील इसलिए होता था कि सर मैंने इसकी मेडिसिन नहीं खाई, मैंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था। तो सर मैंने, जब मैं इस क्लब में बैठी तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इसी न्यूट्रिशन से ही ठीक हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट। और मुझे सबसे सर थैंक यू उस मतलब रानी मैम का थैंक यू, जिन्होंने मुझे इस क्लब के बारे में बताया, जिन्होंने मुझे लिंक शेयर किया। और रीना मैम का थैंक यू, कुसुम मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि सर स्टार्टिंग में मैं क्लास लगाती थी बहुत लेट लगती थी, क्योंकि वो जो रानी मैम है ना उसके बेटे की शादी थी सर, वो लेट लिंक शेयर करती थी। मैंने कुसुम मैम से बात की और कुसुम मैम मुझे टाइम से पहले ही रोज लिंक शेयर करते हैं, और अब भी करते हैं। डाइट भी सर उन्होंने मुझे बनाई है। तो कुसुम मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू, और इस जूम फैमिली का भी थैंक यू। आपका भी सर बहुत बहुत थैंक यू। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਆਹਾ ਗੀਤ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ 'ਚ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਥੀ, ਧਨੀਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜਿਆਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲਾਓ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਆਪਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੂ, ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ